योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संजिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, कर्म उन्हीं को बंधन में डालते हैं जो आसक्ति और अहंकार से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति योग की अग्नि में अपने कर्मों को समर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। योग की अग्नि का अर्थ है समर्पण और निष्काम भाव से कर्म करना। जब मनुष्य फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कर्म स्वच्छ हो जाते हैं। यह अग्नि उसके संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और उसे आत्मज्ञान के प्रकाश में स्थापित कर देती है। आत्मज्ञान वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वयं को शरीर या मन से अलग शुद्ध आत्मा के रूप में देखता है। इस स्थिति में सभी संशय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब मनुष्य समझ जाता है कि वह ईश्वर का अंश है और जन्म मरण के चक्र से परे है। जो व्यक्ति योग मुक्त होकर अपने समस्त संशयों को ज्ञान द्वारा नष्ट कर देता है वह सच्चे आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है। उसे फिर किसी भी कर्म से भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं अकर्ता है और साक्षी रूप में स्थित है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली है और हमारी दिखती है वे सब दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगा दिया जाता है तब कर्मों और वस्तुओं का प्रभाव संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेदन कर लिया है वह पुरुष योग संन्यस्त कर्मा है। अतः भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो योग की अग्नि में कर्मों को समर्पित कर देता है और अपने सभी संदेहों को ज्ञान के द्वारा समाप्त कर देता है वही सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है।